हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है लर्न टीच बाय मनीष में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग प्लम्बिंग सर्विस पढ़ रहे हैं और इसमें हमने दो चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ पाइपों के बारे में पढ़ा था। आज उसी पाइप के टाइप को आगे बढ़ाते हुए प्लास्टिक पाइप के बारे में पढ़ेंगे। नाम ही से कन्फर्म है कि इन पाइपों का निर्माण प्लास्टिक के द्वारा होगा और आपको पता है कि प्लास्टिक आप विभिन्न रूपों में देखते होंगे। आज के युग में प्लास्टिक की वस्तुएं मैक्सिमम मिलती हैं या हर एक चीज़ लगभग प्लास्टिक की ही बनी हुई पाई जाती है। आप देखे होंगे, अब प्लास्टिक की पाइप की बात की जाए तो इनको गुणधर्मों के आधार पे, इनके कार्यों के आधार पे इन्हें अलग अलग वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि इस तार को आप देख रहे हैं, एक पाइप आप देखेंगे इस तार की तरह आपको मुड़ती हुई या किसी भी शेप में घुमा सकते हैं या किधर भी ले जा सकते हैं। एक पाइप आप देखे होंगे कि थोड़ा सा ग्रिड होगी या उस फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होगी। इस मार्कर की भांति अगर ऐसे मोड़ते हैं तो बीच में से क्या हो सकता है, क्रैक, यानी डक्टाइल इसके अंदर गुण नहीं पाया जाता है। इस तरह के भी पाइप पाएंगे और एक पाइप इस तरह की मजबूती के साथ मुड़ने वाली भी पाएंगे, हल्की फुल्की। तो इन्हीं गुण धर्मों के आधार पे अलग अलग वर्गों में पाइपों को क्या किया गया है, प्लास्टिक की पाइपों को वर्गीकृत किया गया है। आज हम उन्हीं पाइपों के विशेष चर्चा करेंगे कि किन किन आधारों पर, किन किन यूज के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। बात करेंगे, पहला हमारा है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप। ठीक, इस पाइप को हम लोग एल डी पी भी कहते हैं। ठीक, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप। ठीक, तो ये पाइप जो होती है फ्लेक्सिबल यानी कि मुड़ने वाली, मुड़ जाती है, आसानी पूर्वक फ्लेक्सिबल होती है और मजबूत भी होती है। ठीक, इसका प्रयोग हम सामान्य रूप से पेयजल, पीने वाले पानी इत्यादि के लिए करते हैं। जहां हम SGI पाइप का प्रयोग करते थे, उनकी जगह पे हम इस पाइप का प्रयोग करते हैं। चूंकि आसानी से उपलब्ध होती है, हल्की होती है, इसलिए प्रयोग करने में क्या होता है, आसानी होती है। ये हमें मार्केट में जो है 60 सेंटीमीटर व्यास तक आपको मिल सकती है। कितने व्यास तक, तो 60 सेंटीमीटर व्यास, यानी अधिकतम जो साइज है इसमें 60 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप का प्रयोग हम जनरली पेयजल में, ठीक, पेयजल में प्रयोग करते हैं। जहाँ पर पेयजल का प्रयोग करना हो, पेयजल आपूर्ति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इस पाइप का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे अगला जो टाइप, इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप, यानी यहाँ डेंसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी उस पाइप में मात्रा इसकी बढ़ जाएगी। इसको हम लोग कह सकते हैं HDPP। ठीक, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप। इसका प्रयोग क्या है, तो ये जो है उस लो की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा ड्रिड और मजबूत होती है और फ्लेक्सिबल ये भी होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा कम फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, और इसकी बात की जाए तो इसके लिए जो इसकी साइज है वो आपको मिलेगी मार्केट में अधिकतम 40 सेंटीमीटर व्यास में। ठीक, 40 सेंटीमीटर व्यास में आपको ये मार्केट में आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगी। ठीक, अब इसमें बात की जाए, तीसरा जो टाइप है रिजिड यानी बहुत दृढ़ या PVC पाइप। PVC पाइप आप समझते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप भी कह सकते हैं। ये आपका रासायनिक मेथड द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इन दो पाइपों में आपने समझा, इसका व्यास 60 सेंटीमीटर अधिकतम, इसका व्यास 40 सेंटीमीटर अधिकतम होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम रिजिड या PVC का, तो इसका यूज कहाँ करेंगे, कब करेंगे, आखिर इसका व्यास कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अगर हम पाइप को देखें, मान लीजिए हमारी पाइप हो जा रही है, इसकी लेंथ जो मिलेगी आपको 6 मीटर में आसानी पूर्वक मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ठीक, किस पाइप की बात कर रहे हैं हम, रिजिड PVC पाइप की हम बात कर रहे हैं, जो मार्केट में आपको आसानी से मिलेगी, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 6 मीटर होती है। अब बात करेंगे हम इसके व्यास की, कि इसका व्यास कितना होता है। तो ये आपका व्यास आपको बताया जा चुका है, ये वाली दूरी। ठीक, तो इसकी बात करेंगे हम। ठीक, ये होगा आपका 20 mm से स्टार्टिंग होगा
और चला जाएगा 315 mm तक। 20 mm से लेके 315 mm तक आपको उपलब्ध होगा। ठीक, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 315 mm अधिक। व्यास और दूरी की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे कि यूज कहाँ पे होता है। ठीक, यूज कहाँ पे होता है, तो ये पाइप आखिर इन दोनों से अलग क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीवर इत्यादि होते हैं उसमें अलग अलग तरह के पानी आते रहते हैं, यानी जो हम लोग वेस्ट पानी जिसको बोलते हैं, जो इसे नहाने के बाद जो पानी गया, बर्तन धोने का पानी, तो उस पानी में अलग अलग केमिकल, अलग अलग तरह के पदार्थ मिलते चले जाते हैं। तो कभी अम्लीय, कभी क्षारीय, कभी लवणीय होता रहता है, अलग अलग क्वालिटी में। तो ऐसे में जनरली अगर कोई पाइप यूज किया जाता है तो उसमें जंग संक्षारण यानी उसको नष्ट करने लगता है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए हम रिगिड पीवीसी पाइप का प्रयोग करते हैं। तो जो इसका यूज होता है वो जनरली वर्षा जल या बात की जाए वर्षा जल के बाद अगर बात करेंगे हम तो शिविर वाले पानी। वर्षा जल भी आपका क्या होता है, कभी कभी अम्लीय होता है, इसलिए वर्षा जल और शिविर जल में हम लोग इसका पाइप का प्रयोग करते हैं। फिर कहाँ कर सकते हैं, तो ठंडे पानी को ले जाने के लिए, ठंडे पानी को यूज करने के लिए या ले जाने के लिए हम पीवीसी पाइप का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बता दिया जाए तो ये अधिकतम प्रेशर, हाई प्रेशर में भी इस पाइप का प्रयोग किया जा सकता है, हाई प्रेशर में। ठीक, तो हाई प्रेशर और ठंडे पानी, जैसे जम्मू इत्यादि में क्या होता है कि पानी आपका जमने लगता है। ठीक, तो उस समय पानी आपके इस पाइप में क्या होगा, जमने लगेगा। अगर स्टील की पाइप होगी, लोहे की पाइप होगी, तो आप देखेंगे ठंडी में लोहा ज़्यादा तेजी के साथ ठंड हो जाता है, जबकि प्लास्टिक उतना तेजी के साथ ठंड नहीं होगा, उसको टच करेंगे तो फील नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक, ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो पीवीसी है ठंडे पानी को भी आसानी पूर्वक वहन कर सकता है, उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और प्रेशर कितना भी बढ़ जाए तो इसके ज़्यादा लोड नहीं आता है। इन कंडीशनों में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं हाई रिगिड पीवीसी पाइप का। ठीक, और इनका प्रयोग पेयजल आपूर्ति में किया जाता है, और ये अम्लीय क्षारीय माध्यम में नुकसान नहीं करता है, इसलिए वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ ये आपका प्लास्टिक पाइप के वर्गीकृत थे। अब हम बात करेंगे शीशे के पाइप का प्रयोग कब करेंगे, तांबे के पाइप का प्रयोग कब करेंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे शीशे के पाइप का। शीशे का पाइप कब यूज किया जाएगा, शीशे का पाइप या लेड पाइप की बात हम करेंगे कि इसका कब प्रयोग किया जाएगा। तो शीशे का जनरली हम सामान्य रूप से प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे कि फ्लश सिस्टम हो गया, यहाँ पे देखेंगे टॉयलेट का जो कमोड होता है काफ़ी चिकना बनाया जाता है। तो ऐसे जगह पर जहाँ से फ्लश सिस्टम का पानी को क्या करना हो, प्रवाहित करना हो, ऐसे कंडीशन में हमें क्या ज़रूरत पड़ जाती है, हमें ज़रूरत पड़ती है एक चिकने पदार्थ की या चिकने पदार्थ की। तो इसलिए वहाँ पे हमको प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इसका जो यूज होता है ओनली फॉर फ्लैश प्रणाली में। ठीक, प्रणाली में हम यूज करते हैं, फ्लैश प्रणाली में इस शीशे के पाइप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चिकना होता है। इसका यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो मुख्य रूप से आपका इसका प्रयोग पेयजल एवं गर्म जल। ठीक, इन दो जगहों पे गर्म पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक, इसका प्रयोग हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। किन कंडीशनों में, अगर पानी पीने के लिए यूज हो रहा है तो वहाँ पे इस पाइप का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उस पाइप के माध्यम से गर्म पानी जा रहा है तब भी हम इस पाइप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आगे
आपका जो है बात करेंगे हम लोग तांबे के पाइप का, तांबे के पाइप का। ठीक, तांबे के पाइप का यूज कहाँ होता है, करते कैसे हैं, क्यों करते हैं। ठीक, तांबे का पाइप सामान्य रूप से आपको बताया जाता है कि जो तांबा का बर्तन है उस बर्तन में भोजन भी करना चाहिए और पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो हम इसका प्रयोग जनरली गर्म पानी के लिए, ठीक, अगर कहीं गर्म पानी ले जाना है तो वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, गर्म पानी। दूसरी चीज प्रयोगशालाओं इत्यादि में आप देखते होंगे अम्ल इत्यादि को भी प्रवाहित करना पड़ता है, तो अम्लीय जल या अम्लीय द्रव को प्रवाहित करने के लिए भी हम इस पाइप का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का। ठीक, अम्लीय द्रव। ठीक, अम्लीय द्रव को या अम्लीय पानी को प्रवाहित के लिए भी हम तांबे के पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने अब तक जितने भी टाइप ऑफ पाइप पढ़े हैं वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। बाकी आप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस फिटिंग में, पाइप के फिटिंग में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। जैसे कि किसी पाइप से 90 डिग्री पे दूसरे पाइप को निकालेंगे, एक पाइप इतनी लंबी है, दूसरी पाइप उसमें ऐड कर रहे हैं तो कितनी लंबाई में